इस हत्याकांड के पीछे जमीन से जुड़ी एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अशोक के बेटे ने इसी विवाद को अपने पिता की हत्या की वजह बताया और आरोपियों के नाम भी पुलिस के सामने रख दिए। घटना, मेरे पिताजी सुबह गए थे कोर्ट, लौट रहे थे, उसके कारण उसी टाइम घटना हुआ था। क्या वजह मान रहे हैं, क्या है कहानी, कुछ है? दुश्मनी है। किनसे? कामेश्वर पासवान। क्या हुआ था? खेत का लड़ा है। 2022 में मेरा भैया को भी गोली मारा था, तो इलाज के दौरान मेरा भैया डेथ कर गए। उसके बाद आज पिताजी को फिर मारे। 2022 में लगा ट्रायल चल रहा है क्या कोर्ट में? कोर्ट में केस चल रहा है अभी तक भी। 2 अभियुक्त फरार चल रहा है। 2 गया था कस्टडी में, उसके बाद एगो बेल लेके आया, एगो अभी भी कस्टडी में है। यानी इसे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि गवाह को कुचलने की साजिश माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले साल 2022 में अशोक यादव के बेटे विकास कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में 4 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से एक जेल में है जबकि दूसरा जमानत पर है। बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। और अब जब कोर्ट में यह केस ट्रायल में था तो गवाही होनी थी, उससे पहले ही गवाह को ही खत्म कर दिया गया। इसलिए अब अशोक यादव के छोटे बेटे अपने भाई और पिता के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 3/5/2022 को गोली लगा था। 15/5/2022 को डेथ हो गया हो, मतलब पटना में इलाज के दौरान। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं, हमको न्याय चाहिए। इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन खोलो कान, पुलिस प्रशासन खोलो कान। वहीं दूसरी ओर पटना में भी भारी बवाल मचा है, जहां एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और गांधी मैदान में करगिल चौक के पास शव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन खोलो कान। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया, लेकिन परिजनों और पुलिस के बीच इस मामले को आत्महत्या और हत्या बताने को लेकर बड़ा बवाल हो गया और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने तो हॉस्टल के मालिक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और जानबूझकर अस्पताल में उसकी हत्या करने जैसे आरोप लगाए। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ। उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया है, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला है कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। मौके पर हालत को बिगड़ता देख पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा, जिसके बाद शव को एम्बुलेंस में डालकर मौके से हटाया गया। अब एक और जहां बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा की फोर्स अपराधियों के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन लगड़ा के तहत यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन हो रहा है। गोंडा से लेकर गाजियाबाद तक एनकाउंटर।